फोर्थ रिएक्शन है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये लो भाई फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में तो आप लोग जानते ही हो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल इसको कंसीडर किया गया है, वो इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि फिर ये जो एनिलीन है ना, एनिलीन, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये लो भाई, यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि एनिलीन तो रिएक्शन देता ही नहीं है। तो क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, वो बहुत सिंपल रीजन है, आप लोग भी इसको पकड़ लोगे, है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास एनिलीन है, ये एनिलीन है, ठीक है। अब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो किस किस से कराएं बताओ? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने के लिए क्या क्या रिएजेंट होने चाहिए बता दो भाई, जल्दी से फास्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन कराएं चाहे एसाइलेशन, कैटलिस्ट क्या लेते हैं? चलो यस 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 एनहाइड्रस, बस बस हो गया, हो गया। AlCl3। अब AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है कि लेविस बेस है बता दो जल्दी से फास्ट। ये जो हमारा कैंडिडेट है ना एनिलीन, ये तो बेचारा लेविस बेस है। अब AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है कि लेविस बेस है बताओ? AlCl3 ये लेविस एसिड है, समझो बात को, समझो बात को, यहां कहानी ही एसिड और बेस की हो रही है। ये जो AlCl3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। बात को समझो, एल्यूमिनियम से केवल 3 ही Cl अटैच हैं, 3 Cl अटैच होने का मतलब इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बता दो जरा? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि डोनर है बताओ? AlCl3 एक्सेप्टर है कि डोनर है, जल्दी से फास्ट। एक्सेप्टर। एक्सेप्टर है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उनको लेविस क्या बता के गए हैं, बेस बता के गए हैं कि एसिड? एसिड, एसिड, एसिड। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन डोनर लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेविस एसिड। तो इस तरह से ये जो AlCl3 है ये है लेविस एसिड। अब लो भाई, रिएक्शन होनी थी कुछ और हो गई कुछ, कैसे? क्योंकि यहां ये लेविस एसिड आ गया, लेविस एसिड आ गया तो अब लेविस एसिड अपना काम तो बाद में करेगा, इसका काम है ना कैटेलाइज करना, वो तो करेगा नहीं है, ये सीधा क्या करेगा, लेविस बेस मिल गया ना इसको तो और क्या चाहिए, उससे ये प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सोल्ट बना लेगा। कैसे बनेगा सोल्ट देखते हैं, है ना, कैसे बनेगा सोल्ट अभी देखते हैं। ये लो, ये लो, ये आपका एनिलीन, ठीक है, ये देखो भाई ये आपका एनिलीन, और एनिलीन के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, यस, ये एनिलीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करता है, किसको, किसको डोनेट करता है? AlCl3 को, क्योंकि वहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वैकेंसी है ना वहां पर, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओके। तो उससे क्या हो गया, उससे हो गया AlCl3 पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया भाई सोल्ट, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं ना, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट ही बनेगा, और क्या बनेगा? ठीक है, बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई, बताना जरा। तो ये सोल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो अब बताओ फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों देगा भाई एनिलीन? नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही AlCl3 मिलाएंगे वो तो वो लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, दोनों अपना अपना काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोल्ट बना करके बैठ जाएंगे। और जो दूसरा रिएजेंट है कौन सा, एल्काइलेशन में कौन सा होगा, CH3Cl, वो आराम से साइड में बैठा रहेगा, रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? और इसका एक्चुअल रीजन और सुन लो, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ये जो ग्रुप है ना कौन सा, अब एनिलीन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, NH2 प्लस, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये जो NH2 प्लस ग्रुप है, ये NH2 प्लस ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है,
स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए ये इसको बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, और डीएक्टिवेट करने से फिर बेंजीन रिंग की ज्यादा हिम्मत नहीं रहती है और रिएक्शन देने की, वो आराम से शांति से आराम करती है। ठीक है, वो अल्काइलेशन की रिएक्शन नहीं दे सकती क्योंकि डीएक्टिवेटेड हो गई, क्योंकि इसने इसने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये डीएक्टिवेटिंग भी क्या है, स्ट्रांगली। बात समझ में आ गई आपको, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है NH2 ग्रुप।